केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देकर एनपीएस को लेकर लंबे समय से चली आ रही केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही सैलरी की 50% राशि एश्योर्ड पेंशन के तौर पर मिलेगी। गौरतलब है कि साल 2004 में केंद्र सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी, जिसमें एश्योर्ड पेंशन को हटा दिया गया था। इसमें कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन जोड़ा गया और इसे मार्केट लिंक पेंशन स्कीम बना दी गई थी। बता दें कि इसमें सरकार के साथ साथ कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन भी होता है। इसके साथ ही इसमें जमा हुई राशि को मार्केट में लगाया जाता है और रिटर्न के आधार पर पेंशन तय की जाती है। इसी वजह से केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से इसमें संशोधन की मांग कर रहे थे। बता दें कि यूपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले की 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके साथ ही इस स्कीम में कई दूसरे फायदे भी हैं। इनमें सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित फैमिली पेंशन, सुनिश्चित मिनिमम पेंशन, इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन और ग्रेच्युटी के अलावा अतिरिक्त पेमेंट शामिल है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जानकारी दी थी। रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50%। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये एश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा के बाद कई कर्मचारी संगठनों के बयान सामने आए थे। प्रथम श्रेणी रेलवे अधिकारी संघ की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया है, सुनिए। अभी जो गवर्नमेंट द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, ये स्कीम जो भी लाभार्थी थे, जो भी रेलवे के कर्मचारी थे और जो भी सरकारी कर्मचारी थे, जो अभी तक एनपीएस में यानी कि न्यू पेंशन स्कीम में आते थे, उन सभी कर्मचारियों के लिए ये एक देन मानी जा सकती है। इसमें कर्मचारियों की जो कई सालों की डिमांड थी कि इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के जैसे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए, इसमें ये प्रयास किया गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम की काफी सारे साधारणताएं या सिमिलरिटीज इसमें हैं, जैसे कि अब एम्प्लॉय को एक एश्योर्ड पेमेंट मिलेगा या एक एश्योर्ड पेंशन मिलेगा, जो कि उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी के 50% ओल्ड पेंशन स्कीम में था। अब उसकी जगह पे पिछले 12 महीनों की जो एवरेज सैलरी होगी उसके 50% उसे पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके साथ साथ में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट होने के बाद में या उसकी फैमिली को जो पेंशन है उसकी 60% पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा उस कर्मचारी के लिए जो डीए के बेनिफिट्स हैं या जो इन्फ्लेशनरी बेनिफिट्स हैं, वो भी उस कर्मचारी को वर्ष में जिस तरह सैलरी में इंक्रीमेंट होता था उसी तरह का इंक्रीमेंट उसमें भी मिलता रहेगा। और इसमें जो कंट्रीब्यूशन पहले गवर्नमेंट के द्वारा या एम्प्लॉयर के द्वारा 14% का किया जाता था, वो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा के अभी 18.5% का किया गया है, जिससे कि एक बड़ा कॉर्पस एम्प्लॉय के लिए मिलेगा। और इसके अलावा जो कम से कम न्यूनतम राशि हम लोग बोलते थे, वो अभी 10,000 प्लस डीए ये की गई है उन सारे एम्प्लॉयज के लिए जो कम से कम अपना 10 साल का जो पीरियड है वो पूरा करेंगे। तो इसके चलते जो सारे कर्मचारियों की ये मांग थी कई सालों से कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, उसको काफी हद तक पूरा कर दिया गया है।